हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि ईशा जो है अनवी पे चिल्लाती है कि मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम मुझे फ़ोन करके सब बताओगे और तुम आराम से सो गई हो। वाह, तुम्हारे जैसा इंसान होना चाहिए। सामने वाला बेवकूफ़ है जो तुम्हारे लिए सोचता रहे, समझता रहे। फिर कहोगे कि मैं बेवजह तुम पे चिल्लाती हूँ, मैं बेवजह इरिटेट करती हूँ, मैं बेवजह तुम पे शक करती हूँ, है ना। तो अनवी कहती है, बाबू, बेबी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गलती हो गई, माफ़ी दे दो। गलती हो गई मेरे से, माफ़ कर दो यार। नहीं मतलब क्या चाह रही हो अब? इस गलती की कितनी बड़ी सज़ा दोगी? जान से मारोगी? मार लो, अब तो जान भी आपकी और हम भी आपके। वैसे कैसे मारना पसंद करोगी? दूर से, बातों से, या मिल के हाथों से? तो ईशा बोलती, क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ा तुम मेरे से मिल रही हो जो मैं हाथों से तुम्हें मारूं? कह रही है कि शायद हम कल देहरादून चल रहे हैं। तो ईशा बोलती है, सीरियसली? मॉम ने परमिशन दे दी? तो अनवी बोलती है, हाँ दे तो दी है, लेकिन जिस हिसाब से तुम मुझसे लड़ रही हो, मैं सोच रही हूँ कि परमिशन कैंसिल करा दूँ। तो ईशा बोलती है, अनवी प्लीज़ डोंट डू दिस यार, बहुत मारूंगी मैं तुम्हें, याद रखना, जान से मार दूंगी। तो अनवी हंसती है, कहती है, हाय अभी तो कहा जान भी आपके और हम भी आपके, जैसे मारना है मारो। तो ईशा कहती है, आई लव यू यार, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और तुम इतनी बड़ी खुशखबरी बिना दिए सोने वाली थी। तो अनवी बोलती है कि यार मैं सच में बहुत थक गई थी, मतलब ऐसी थकान मुझे आज तक महसूस नहीं हुई जैसी आज हुई है, कसम से। पता नहीं क्या सडन हो गया, इतनी बेचैनी, अचानक ही आँख लग गई मेरी। एक तो मम्मी के सवालों ने ना मेंटली परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा, बस इसलिए और ज़्यादा थक गई थी शायद, इसलिए कब लेटी और कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तो ईशा बोलते, चलो कोई बात नहीं, तो कल मॉर्निंग में निकल रहे हैं ना हम लोग? कि हाँ कल मॉर्निंग में निकल रहे हैं, तो मैं तुमको डायरेक्ट मानेसर मिलती हूँ। तो कहती है ईशा कि तुम आ जाओ यहाँ पे घर पे और यहाँ से साथ चलते हैं। तो कहती घर पे क्यों आना है, कैब मैं बुक, जिस कैब से आऊँगी मैं उसी कैब से चलेंगे, मैं डायरेक्ट कैब यहाँ से वहाँ की कर लूँगी। तो ईशा बोलती, हाँ ऐसा कर लेते हैं, ये भी ठीक रहेगा। तो वो ऐसे बोल देती है। देन वो निहारिका को कॉल करती है, कॉन्फ्रेंस में लेती है ईशा के साथ। तो निहारिका बोलती है, और जान तुम्हें याद आ गई मेरी? घर पहुंच के कॉल तक नहीं किया तूने मुझे। तो ईशा बोलती है कि ईशा को बुरा तो लगता है जान सुन के, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल करती है और कहती है, हाय निहारिका, मैं भी ऑनलाइन पे। तो निहारिका कहती है, ओ हाय ईशा, बहुत टाइम बाद यार तुमसे बात हो रही है। तो कहती है, आप ही नहीं बात करती हो, हम तो बहुत सोचते हैं कि आप हमसे बात किया करो। तो निहारिका कहती है, ये कभी बात ही नहीं कराती, कितनी बार मैंने इससे आपका नंबर मांगा है, देती नहीं है। तो ईशा बोलती है, क्यों भी ऐसा है, तुम मेरी और निहारिका की बात नहीं कराना चाहती हो, या फिर कुछ ऐसा है जिसे छुपाना चाहती हो? तो अनवी बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा तुमसे मिलेगी या बात करेगी तो डायरेक्ट तुमसे ले लेगी, और फिर मैंने तुमसे पूछा भी नहीं था कि नंबर दूँ या नहीं दूँ, इसलिए दिया नहीं था। बिना किसी की परमिशन के उसका नंबर उसे देना ठीक नहीं है ना। तो ईशा बोलती है कि अच्छा, तो मतलब अगर मैं तुमसे निहारिका का नंबर मांगती तो क्या तुम मुझे भी मना कर देती? तो अनवी भाई धर्म संकट में फंस जाती है, अब वो क्या कहे, तो चुप हो जाती है। तो निहारिका कहती है, हाँ अनवी बताओ, क्या ईशा मेरा नंबर तुमसे मांगती तो क्या तुम मना कर देती? आफ्टर ऑल ईशा तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है उसके साथ, तो क्या अगर वो तुमसे मेरा नंबर मांगती तो तुम मना कर देती? अब भाई अनवी की तो बैंड बजी होती है और निहारिका फुल मूड में होती है उसकी बैंड बजवाने के लिए,
क्योंकि इतने टाइम से उसने बात भी तो ईशा की वजह से उससे नहीं की थी, तो सोचती है आज तो भाई बदला लेना बनता है। तो ईशा बोलती है हाँ अनवी बताओ ना। तो अनवी बोलते ईशा बाबू देखो यार, ये तो सिंपल सी बात है ना, नंबर किसी का भी हो वो उसकी पर्सनल चीज़ है, अब बिना उससे पूछे कैसे दे सकती हूँ, नहीं दे सकती ना। तो अनवी ईशा बोलती अच्छा तो मतलब मैं तुमसे अगर निहारिका का नंबर मांगती तो तुम मुझे भी मना कर देती। तो अनवी बोलती है कि देखो मैंने क्या कहा तुमसे कि नंबर तो पर्सनल चीज़ होती है ना, तो बिना किसी से पूछे कैसे दे सकती हूँ। लेकिन निहारिका और मेरे बीच में तो कुछ भी पर्सनल नहीं है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बचपन से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम तो हर चीज़ शेयर करते हैं, हमार जो चीज़ मेरी है वो उस चीज़ इसकी है, तो इस हिसाब से इसका नंबर भी मेरा ही हुआ। तो अब अपनी चीज़ तुमसे छुपाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई ईशा, आखिर जान हो तुम, मेरी ज़िंदगी हो तुम, मेरी आने वाला फ्यूचर है मेरा तुम्हारे साथ, तो तुमसे क्यों छुपाने लगी मैं। अनवी बड़ी स्मार्टली इसका जवाब निकाल लेती है और निहारिका से कहती है कि और इसमें निहारिका को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों निहारिका, अगर मैं तुम्हारा नंबर बिना पूछे ईशा को दूँ तो कोई इशू थोड़ी ना है तुम्हें, हाँ। तो निहारिका कहती है हाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है दे सकती हो, क्योंकि हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारी तो सारी चीज़ें एक दूसरे की हैं, है ना। तो निहारिका कहती है हाँ सही कह रही हो। तो ईशा कहती है अच्छा तो फिर अगर तुम दोनों आपस में इतने ही क्लोज़ हो तो फिर मेरी जगह क्या है अनवी। अब निहारिका को अलग से हंसी आती है, कहती है वो मन में कहती है ये फंसी। अब निहारिका को बड़ा मज़ा आ रहा होता है ईशा को इस कंडीशन में देख के, और वो मन ही मन सोचती है अब बचो बेटा, बहुत दिमाग लगाती हो ना, अब बचो। और इधर वो चुप हो जाती है तो वो बोलती है ईशा कि बोलो बताओ ना, अगर तुम दोनों इतने ही क्लोज हो तो मेरी क्या जगह है। तो अब भाई वो चुप। तो निहारिका कहते चुप क्यों हो, बताओ भाई उनकी क्या जगह है, बोलो बोलो। तो अनवी कहती है तो कहती है बताओ भाई जल्दी बताओ। तो वो कहती है, उसके मुंह से ऐसे ही सडन गाना आता है कि दैया ये मैं कहाँ आ फंसी, हाँ कहाँ आ फंसी, ओए पापे बचा लो तुसी, मतलब ऐसे उसको गाना आता है। तो वो निहारिका हंसने लगती है, वो तो समझ जाती है कि वो ऐसा गाना क्यों गा रही है, बट वो कुछ ज़्यादा कहती नहीं है। लेकिन ईशा कहते हैं ये गाना क्यों तुम गा रही हो, कहती है वो कुछ नहीं बस अच्छा लगता है इसलिए, और ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी। तो कहती है अच्छा तो अब बताओ ना मेरी क्या जगह। कहती है यार तुम तो मेरी जान हो, ज़िंदगी हो तुम मेरी, जब से तुम मिली हो ना तब से ज़िंदगी में बाहर आ गई है, आँखों में नींदें आ गई है, दिल में करार आ गया है, ज़िंदगी गुले गुलजार हो गई है। तो ईशा कहती है कुछ ज़्यादा शायराना अंदाज नहीं। तो वो कहती है अनवी कि शायद इसी शायराने अंदाज से तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था और आज ये पसंद नहीं आ रहा। तो ईशा कहती है नहीं इसी पे तो मैं फ़िदा हूँ, यही तो है जिसने मुझे बांध के रखा है तुम्हारे पास। तो निहारिका कहती है मैं भी हूँ यहाँ पे। तो ईशा कहती है कि अच्छा निहारिका तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया था।
तो निहारिका कहती है हाँ वो तो मुझे पता है ना, नहीं तो मुझे बीच में क्यों कबाब में हड्डी बनाओगे तुम दोनों। तो ईशा बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अनवी बोलती है एक्चुअली मम्मी मान गई हैं, सुबह रेडी रहना और तुझे घर से पिक करते हुए फिर महक और ईशा को पिक करते हुए देहरादून निकल जाएंगे। तो निहारिका कहती है सच में मॉम मान गई? कि हाँ सच में मान गई, झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। कहती है सच्ची में? कि हाँ पापा सच्ची में, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, सच में मान गई हैं। कहते हैं यार सच में मान गई? कहती है तू पागल है। तो ईशा कहती है कि क्या हो गया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, मम्मी मानती नहीं क्या? तो निहारिका कहती है यार इसकी मम्मी को हमेशा मैं मनाती हूँ, इस बार आंटी बिना मेरे कैसे मान गई, इससे मैं ये सोच रही हूँ। तो कहते हैं, तो ईशा बोलती है कि इस बार मैं थी ना इनके साथ, इसलिए बिना कुछ कहे मान गई। और शायद अनवी ने अपना चाम आज मम्मी को दिखा दिया तो मॉम मान गई जल्दी से। तो निहारिका कहती हाँ आपके आने से तो बहुत कुछ बदल ही गया है। तो ईशा कहती है मैं कुछ समझी नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर? कहती है नहीं नहीं कॉम्प्लीमेंट था, मैं क्यों तुम्हें कुछ और कहने लगी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। कहती है कि अच्छा लग नहीं रहा तुम्हारी बातों से। तो निहारिका कहती है नहीं नहीं इतना ज़्यादा ना सोचो। तो अनवी फंसने वाली होती है। तो अनवी कहती है कि अच्छा ठीक है सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो अब इस टाइम जल्दी सोएंगे तभी उठ पाएंगे, और ईशा तुम्हें तो हमसे जल्दी उठना पड़ेगा मानेसर तक आने के लिए, सुबह सुबह बहुत जल्दी बस पकड़नी पड़ेगी। तो कहती बस से नहीं आऊँगी, मैं भाई से बोल दूँगी तो वो गाड़ी से छोड़ जाएगा मॉर्निंग में ही मुझे। कहती ठीक है। तो कहती है मॉर्निंग में कितनी जल्दी निकलेंगे? तो कहती है कि मैं अपने भाई को बोल दूँगी वो मुझे अभी छोड़ जाएगा मानेसर, 2 घंटे का ही तो रास्ता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे 5:30 बजे तक। तो कहती है ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे भी यहाँ से कम 3 साढ़े 3 बजे निकलना पड़ेगा ना। तो चलो अभी हम लोग सो जाते हैं, तभी सुबह जल्दी से उठ पाएंगे और टाइमली मैं तुम्हें पिक कर पाऊँगी और हम दोनों मिल पाएंगे। हाँ तो जल्दी से। हाँ तो कहती है कि ठीक है, और कह के वो फ़ोन रख देती है। ईशा सोने चली जाती है उसे गुड नाइट बोल के और आई लव यू बोल के। तो अब इधर निहारिका से ये वो अनवी बोलती है तू पागल है, कभी भी फंसाने लगती है यार, तुझे पता है ना ईशा कैसे है। फिर भी हद कर दी है यार। तो वो कहती है कि अच्छा सॉरी ना यार। कहती है सॉरी क्या यार, फंसाती रहती है। कहती है तो तूने मुझे इतने दिनों से बात नहीं की, अगर मैंने थोड़ा सा कुछ कर दिया तो तुझे बुरा लगने लगा। तो कहती है अच्छा मेरी माँ लड़ मत, सो जा, सुबह जल्दी उठना है। मैं 4 बजे 3:30 बजे तेरे घर पहुंच जाऊंगी, बाहर मिल जाइयो गेट के। कहती है कि चल ठीक है। यही कह के दोनों सो जाते हैं, लेकिन ना ईशा को नींद आती है और ना अनवी को नींद आती है। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। और वो रात ऐसा लगता है कि कितनी भारी रात है, कितनी लंबी रात है जो कटी नहीं रही होती है। बहुत कोशिशों के बाद भी एक दूसरे करवट बदलते रहते हैं, एक दूसरे की यादों में खोए रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को फ़ोन नहीं करते क्योंकि इस रात बात ना करके अपनी बेचैनी को और बढ़ाना चाहते थे। तो इधर अनवी भी गाना गा रही होती है मन ही मन, और इधर ईशा भी।
दोनों एक ही सॉन्ग गुनगुना रहे होते हैं, शायद इसी को दिल का कनेक्शन बोलते हैं। और दोनों एक दूसरे की यादों में खोए हुए होते हैं। तो ईशा मनी मन सोचती है बस कल हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। तो अन्वी से रहा नहीं जाता, वो उठ के अपने टेरेस पे चली जाती है। और इधर ईशा भी अपने भाई से कहती है कि तुम मुझे छोड़ आओ, क्योंकि वो पहले जब अपने भाई से बात करते हैं उसका भाई कहता है मैं अर्ली मॉर्निंग छोड़ आऊँगा। तो वो कहती है नहीं तुम मुझे अभी छोड़ आओ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 11 बज रहे हैं, तुम मुझे अभी छोड़ के आ जाओ, या तुम वहीं रुक जाना, सुबह निकल आना। तो फिर मम्मी से परमिशन लेती है और उसकी मॉम भी फिर हाँ कह देती हैं। तो वो रेडी हो जाती है, अपने कपड़े लत्ते पैक करती है और वहाँ से सीधे आ जाती है, गाड़ी में बैठती है और मानेसर के लिए निकल जाती है। इधर अन्वी अपने टेरेस पे टहल रही होती है और गाना गाती है कि मदहोश दिल की धड़कन चुप सी ये तन्हाई, मदहोश दिल की धड़कन चुप सी ये तन्हाई, छुप गया चांद क्यों, क्या तेरी जुल्फ है लहराए, मदहोश दिल की धड़कन चुप सी है तन्हाई। और इधर ईशा गाती है कि कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, लो आज न रुको दिल की उड़ान को, दिल ये चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर हाँ इरादा है। तो दोनों वैसे एक दूसरे के ख्यालों में गीत गुनगुना रहे होते हैं। और एक लास्ट गाना अन्वी गाती है कि ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतज़ार का, दिल चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का ये समा। उधर ईशा कहते हैं कि मिल के ख्यालों में अपने बलम से, मिल के ख्यालों में अपने बलम से, नींदें उड़ा ली मैंने अपनी कसम से, अपनी कसम से, ये समा समा है इंतज़ार का, किसी के इंतज़ार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का ये समा। तो दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में गुम होते हैं और उसकी रात टहलते हुए कटने लगती है। और इधर ईशा आ जाती है रूम पे और महक को भी बता देती है सारी बात। और यहाँ पे ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और पैकिंग वगैरह करने लगते हैं। और उसका भाई भी वहीं रुक जाता है मॉर्निंग में जाने के लिए। सॉरी, थोड़ी मम्मी पूजा कर रही हैं तो उसके घंटे की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। आगे स्टोरी की तरफ चलते हैं कि दोनों वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं और
बातें करने लगते हैं कि वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और पैकिंग भी करने लगते हैं। और अनवी भी फिर नीचे चली आती है अपने रूम में और अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है, और इधर निहारिका भी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। और देखते ही देखते घर से निकलने का टाइम आ जाता है। फटाफट ये लोग फ्रेश होते हैं, शावर लेते हैं, रेडी होते हैं, सबके सब अपनी अपनी जगह पे। और अनवी अपनी मॉम से कहती है, मॉम अब मैं जा रही हूँ, मैंने कैब बुक कर ली है, रास्ते से निहारिका को लेते हुए, सारे फ्रेंड्स से मिलते हुए, और हम लोग देहरादून चले जाएंगे। वो अपनी मॉम एंड डैड से मिलती है, उन्हें हक करती है। उसके पापा उसको कुछ पैसे देते हैं, अपना कार्ड देते हैं कि जितना खर्चा कर सको कर लेना, कंजूसी मत करना। तो उसकी मॉम कहते हैं बिगाड़ दो तुम, तो वो कहते हैं नहीं ना। तो ये सारी बातें होती हैं और अनवी वहाँ से निकल जाती है। तो अब देखते हैं आगे ये स्टोरी क्या मोड़ लेगी। ये लोग देहरादून में कितना एंजॉय करने वाले हैं या कुछ और करने वाले हैं, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना दिल थाम के बैठिए, इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए और अपने अपने कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता रहता है स्टोरी कैसी जा रही है, तो सुनाने में और भी मज़ा आता है। तो मुझ पे आप लोग अपनी रहम दृष्टि बनाए रखिए, मैं अपनी रहम दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखूँगी। क्यों ना, गिव एंड टेक होता है ना सब, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, है ना। मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत हो जाना। चलिए तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं भी चलती हूँ। कल मिलते हैं इस स्टोरी के साथ, आगे क्या होगा, देहरादून में क्या क्या बवाल होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।